नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2026-27 की। केंद्रीय बजट कोई साधारण दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह तय करता है कि आम आदमी की जिंदगी कैसी होगी, छात्रों का भविष्य किस दिशा में जाएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं, और देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी। इस वीडियो में हम बजट 2026-27 को बिल्कुल आसान और साफ हिंदी में एक एक बिंदु समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। केंद्रीय बजट क्या होता है? केंद्रीय बजट भारत सरकार का एक वर्ष का आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा होता है। इसमें सरकार बताती है कि उसे पैसा कहाँ कहाँ से मिलेगा और उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। केंद्रीय बजट की अवधि होती है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? केंद्रीय बजट 2026-27 को भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। बजट से पहले सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे भी प्रस्तुत किया जाता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। बजट 2026-27 के मुख्य उद्देश्य। केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार रहे: देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, मध्यम वर्ग को राहत देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, डिजिटल और हरित भारत को बढ़ावा देना, कर व्यवस्था और आम आदमी पर प्रभाव। हर बजट में सबसे ज्यादा चर्चा आयकर यानी इनकम टैक्स को लेकर होती है। बजट 2026-27 में मध्यम वर्ग को कर में राहत देने पर जोर दिया गया। कर प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश की गई। डिजिटल टैक्स प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। इसका सीधा लाभ यह होगा कि लोगों के पास बचत के लिए अधिक पैसा रहेगा, खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। शिक्षा और छात्रों के लिए बजट। केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, स्कूल और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे में सुधार, कौशल आधारित और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म का विस्तार। इससे छात्रों को न केवल शिक्षा मिलेगी, बल्कि वे रोजगार के लिए भी तैयार हो सकेंगे। रोजगार और युवाओं के लिए बजट। बजट 2026-27 का एक प्रमुख स्तंभ रहा रोजगार सृजन। इसके अंतर्गत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत सहायता, स्किल इंडिया और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का विस्तार। इसका सीधा लाभ देश के युवाओं को मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बुनियादी ढांचा विकास। देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण होता है। बजट 2026-27 में रेलवे परियोजनाओं का विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे, शहरी विकास और स्मार्ट सिटी योजनाएं। बुनियादी ढांचे में निवेश का अर्थ है रोजगार, तेज विकास, मजबूत भारत, कृषि और ग्रामीण विकास। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए बजट 2026-27 में किसानों और ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान दिया गया। कृषि योजनाओं का विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इससे गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हरित भारत और डिजिटल भारत। भविष्य को ध्यान में रखते हुए बजट में सौर और नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल भुगतान और ई गवर्नेंस पर विशेष जोर दिया गया, जिससे भारत एक डिजिटल और पर्यावरण अनुकूल देश बन सके। यदि पूरे बजट को एक वाक्य में कहा जाए तो केंद्रीय बजट 2026-27 विकासोन्मुखी, युवा केंद्रित और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखने वाला बजट है। दोस्तों, यह था
केंद्रीय बजट 2026-27 का संपूर्ण और सरल हिंदी विश्लेषण। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए बजट का कौन सा बिंदु आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया।